औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है राहु ट्रांजिट की वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि राहु इन 18 माह में आप पर क्या असर डालने वाला है और कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए होने वाली हैं। और आसमानी काउंसिल पे बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी चेंजिंग्स लेकर आएंगे, वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होंगे। और ये ट्रांजिट तकरीबन 18 माह के दौरानिए से जुड़ा हुआ है और इसने पहले भी 2006 से लेकर 2008 तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे ओवरऑल बहुत सारी तब्दीलियों से गुजारा। और इस वक्त ये फिर उसी स्टेज के ऊपर है और एक लंबे अरसे तक है। काफी सारे लोगों की लाइफ में ये सेकंड टाइम होगा, काफी सारे लोगों की जिंदगी में ये थर्ड टाइम होगा, काफी सारी लोगों की जिंदगी में फर्स्ट टाइम होगा। ये ट्रांजिट बहुत अहमियत का हामिल है। 18 साल 18 माह का ये दौरानिया आपके लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर बेहतरी लेकर आ सकता है, बहुत सारी चेंजिंग्स लेकर आ सकता है, मगर इस दौरान अपनी चीजों को बेहतर करना, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है और इंशाअल्लाह ताला इलाही बरकतें हासिल होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वजूद के ऊपर, पाइसेस खवातीन और हजरात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या असर डालेगा। पाइसेस खवातीन और हजरात के 12वें घर के अंदर ये ट्रांजिट है और ये ट्रांजिट इस वक्त इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप अपनी ताकतों और कमजोरियों के बारे में तवज्जो करें। आपको अपनी जो एनर्जीज हैं या अपने वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करेगा। रूहानी तौर पर ये आपको मजबूत करता नजर आ रहा है और इस दौरान आप जब अपनी रूहानी एनर्जीज को जो है ना आप मजबूत कर लेंगे और अपने रब से जुड़ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके जो माजी के खौफ और मसाइल हैं वो जो दोबारा सर उठा रहे हैं तो वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। इसलिए ये जरूरी होगा कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रोजमर्रा मामलात के अंदर जो है ना अपनी कमजोरियों का इलाज करना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना जो है वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त ये आपके 12वें घर के अंदर है और बहुत सारी चीजों के ऊपर इसने असर डाले हों। और इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देना। पाइसेस खवातीन हज़रात जो हैं, खास तौर पर पाइसेस की 60 भी स्टार्ट हुई हो या तो उनके ऊपर इसके भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे जब आप जो है ना किसी से शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट वे लेते हैं, इधर से ये रगड़ा लगाएगा, उधर से सटरन रगड़ा लगाएगा, फिर आप परेशान हो जाए। तो पाइसेस खवातीन हज़रात को जो है ना अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं और इस दौरान आपको तिब्बी अपने मुआयनात और अपनी चीजों को बेहतर करना चाहिए और अपने काम का एक शेड्यूल बनाएं, रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप मौजूदा हालात के अंदर जोड़ तोड़ के साथ काम करेंगे या फिर कोई नज़्मो ज़ब्त से काम नहीं कर रहे हैं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप एक शेड्यूल के मुताबिक, एक फॉर्मेट के मुताबिक काम करते हैं तो उसमें बड़ा फायदा हो सकता है। और इस दौरान कभी कभी ये सफर भी होता है जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और वहां पे जो है ना बहुत सारे मामला के ऊपर बेहतरी आ सकती है। मगर एक चीज है कि आपकी जो फैमिली मैटर प्रॉब्लम्स है ना उसके ऊपर कुछ इश्यूज बन रहे हैं, तो उन इश्यूज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि ये इश्यूज जो है ना जाती तौर पर आपको डिस्टर्ब करते हैं और इसमें आपका खानदान जो है वो आप में आपके जो फैमिली मैटर हैं, शरीक हयात वाले मामले मैटर हैं, वहां पे इखलाकी तौर पर आप बहुत लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं मगर उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसहार्ट हो सकते हैं। आपको अपनी सोच के अंदर वजाहत लेकर आनी है और अपनी सख्त मेहनत करें और सख्त मेहनत के साथ अपने फैसलों और अपने मंसूबों के अंदर तवाज़ुन लेकर आए। जब तक आप यकसा हिम्मत और हौसले के साथ अपने डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अपने मंसूबों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लेकर आते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये वक्त है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने के लिए अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, आगे बढ़ते जाएं।
उसके बाद पाइसेस के लिए कुछ टिप्स और रेमेडीज हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले जो आपको बार बार वहम और वसवसे का इशू आ रहा हो, ख्यालात तो आ रहे हो, आपके माइंड में कोई बात टिगर कर रही है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताता चलूं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर ना सूरह वन्नास सूरह वन्नास जो है उसको पढ़ना है, और पढ़ के उसके पानी पे दम करके पी ले, ताकि आप वसवसों से बच सके। उसके बाद अपनी रूहानी एनर्जीज को बेहतर करने के लिए हर माह चांद की 12 जब आए, तो उस दौरान आप तन्हाई में बैठकर खामोशी इख्तियार करें, मुराकबा करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशनी करें, बहुत सारी बेहतर हो सके। उसके बाद जो मालियाती या रियल एस्टेट के सेटअप है, वहां पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है। को बड़े फैसले नहीं लेने हैं, स्लो लो फैसले लेने हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, उसके बाद आपको अपने ख्वाबों के ऊपर तवज्जो देनी, कुछ सच्चे ख्वाब भी आपको दिखाए जाएंगे पाइसेस को, उनके ऊपर तवज्जो देनी है। और इसके साथ साथ जो है ना, शराब, मंशियात, बुरी यादात, उनसे मोहतात रहे। अगर आप इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। और यहाँ पे राहु जो है उसकी नेगेटिविटी से भी बच जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो आपके मसाइल से वो कह रहा है कि आप अपने मसाइल को हल करें और बुरी आदत को दूर छोड़ दें, यानी कि ये कर्मा जो है ना, आपके जो अमाल है उनका बदला देने की जानिब है। उसके बाद दूसरी रेमेडीज की जानिब बात की जाए तो सूरह रहमान और सूरह अल बारूज की डेली बेसिस के ऊपर तिलावत करें। अपने वॉलेट के अंदर चांदी का मुरब्बा टुकड़ा रखें। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, लंबे लंबे सांस लें। उसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन काले तिल, सरसों का तेल खाना, आंखों की अद्वियात, काले कंबल, सरिया, ये चीजें सदका करना भी बेनिफिट लेकर आ सकती हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर सिल्वर बॉल रखें, गेंद, सिल्वर रंग की कोई बड़ी सी गेंद जो है वो आप अपने घर में रखें, उसका बड़ा फायदा होगा। और उसके बाद हफ्ते जुमे वाले दिन जो है बच्चों में सफेद रंग की मीठी चीज तकसीम करें, और आवारा कुत्तों को जो है ना खाना वगैरह डाला करें। कोशिश करें अपने रब के साथ जुड़ने की, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।